So hello everyone, how are you? Hope you all are fine and you all are safe at your home. So today we are going to start class 6th NCERT English book. तो आज से हम क्लास 6th NCERT इंग्लिश बुक को पढ़ने जा रहे हैं. सो जैसे कि आपको पता है आपके लिए दो बुक हैं. पहली है आपकी टेक्स्ट बुक जिसका नाम है हनी सर्कल्स और दूसरी है आपकी सप्लीमेंट्री बुक जिसका नाम है अ पैक्ट विद द सन. सो थ्रू दिस चैनल we will study about both two books and exercise also. So let's begin to start. पहली जो बुक है आपकी हनी सर्कल्स, इस बुक में 10 चैप्टर्स हैं आपकी और 8 पोएम्स हैं जैसे कि आपको स्क्रीन में भी दिख रहे हैं. तो हनी सर्कल्स के चैप्टर फर्स्ट को हम आज से पढ़ना शुरू करेंगे. इस चैप्टर का नाम है Who did Patrick's homework. पैट्रिक नाम का जो एक लड़का है वो इस चैप्टर का मेन कैरेक्टर है और ये जो स्टोरी है पैट्रिक के होमवर्क पर बेस्ड है और बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है. तो चलिए इसे पढ़ना शुरू करते हैं. बिफोर यू रीड, इस कहानी को पढ़ने से पहले हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे कि डिस्कस इन क्लास, डू यू लाइक होमवर्क. क्या आपको गृह कार्य करना पसंद है. होमवर्क मीन्स क्या होता है, गृह कार्य. डू यू डू इट योर सेल्फ और डू यू गेट हेल्प. क्या आप होमवर्क जो है आप खुद करते हो या किसी की मदद लेते हो. वॉट होमवर्क डू यू यूजली हैव. आपको कौन सा होमवर्क है जो हमेशा मिलता है. इन सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है. ठीक है. पैट्रिक नेवर डिड होमवर्क. पैट्रिक जो है कभी भी होमवर्क नहीं करता था. टू बोरिंग ही सेड. वह कहता था कि बहुत बोरिंग है. ही प्लेड हॉकी एंड बास्केटबॉल एंड निंटेंडो इंस्टीड. वह हॉकी, बास्केटबॉल और यहाँ तक कि एक निंटेंडो नाम का एक वीडियो गेम है उसे खेलता था पर होमवर्क नहीं करता था. हिज टीचर्स टोल्ड हिम, पैट्रिक डू योर होमवर्क और यू वॉन्ट लर्न अ थिंग. उसके टीचर्स भी उससे कहते थे कि पैट्रिक तुम अपना होमवर्क किया करो वरना तुम कुछ भी नहीं सीख पाओगे. एंड इट्स ट्रू, और ये सही भी था. समटाइम्स ही डिड फील लाइक एन इग्नोरमस. और कभी कभी तो उसे ये भी महसूस होता था कि वह एक अज्ञानी और या मूर्ख व्यक्ति है. बट वॉट कुड ही डू. परंतु वह कर भी क्या सकता था. He hated homework. उसे तो होमवर्क करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था. Then one day he found his cat was playing with a little doll and he grabbed it away. फिर एक दिन उसने पाया कि उसकी बिल्ली जो है एक छोटी सी डॉल के साथ खेल रही है. And he grabbed it away. और उसने उसे अपने साइड ले लिया. Grabbed मतलब उसे छीन लिया, झपट लिया. To his surprise it wasn't a doll at all. वह उससे देखकर बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हो गया क्योंकि वह डॉल नहीं थी. बट अ मैन ऑफ द टाइनेस्ट साइज. परंतु वह एक छोटे से आकार का, टाइनेस्ट मतलब होता है छोटे आकार का आदमी था. ही हैड अ लिटिल वूल शर्ट. वह एक छोटी सी वूल की, उलन की शर्ट पहनी हुए था. विथ ओल्ड फैशन ब्रिजेस. और उसके साथ छोटा सा ट्राउजर पहने हुए था. एंड अ हाई टॉल हैट मच लाइक अ विचेस. और एक लंबी ट्रायंगुलर साइज़ की एक टोपी पहने हुए था जैसे वो चुड़ैलें पहनी रहती उस प्रकार की. ही येल्ड. वह चिल्लाया, सेव मी, मुझे बचाओ. डोंट गिव मी बैक टू द कैट. इस बिल्ली को मुझे वापस नहीं देना. आई विल ग्रांट यू अ विश. मैं तुम्हारी एक विश पूरी करूँगा. आई प्रॉमिस यू डैट. मैं तुमसे ये वादा करता हूँ. जैसे कि आपको इस पिक्चर में दिख रहा है एक टाइनेस्ट साइज का मैन बैठा हुआ है. वहाँ पर कैट और पैट्रिक है. सो पैट्रिक couldn't बिलीव हाउ लकी ही वॉज. परंतु पैट्रिक को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि वह कितना लकी पर्सन है. हेयर वॉज द आंसर टू ऑल ऑफ हिज प्रॉब्लम्स. यहाँ पर उसकी सभी समस्याओं का उत्तर मिल गया था. सो ही सेड. तो उसने कहा, ओनली इफ़ यू डू all my homework till the end of the semester, that is
35 डेज। यदि तुम मेरे सेमेस्टर एंड होने तक, जो कि 35 डेज़ का एक सेमेस्टर होता है, उस तक मेरा सारा का सारा होमवर्क कर दोगे, इफ़ यू डू अ गुड इनफ जॉब, और यदि तुम अच्छा काम करते हो, इसके कारण आई कुड इवन गेट एज, इसके कारण मुझे ए भी प्राप्त हो जाएगा, ए ग्रेड भी प्राप्त हो जाएगा। द लिटिल मैन्स फेस रिंकल्ड लाइक अ डिशक्लॉथ थ्रोन इन द हैम्पर, उस छोटे से आदमी के फेस में रिंकल्स आ गई, झुर्रियाँ आ गई, जैसे कि हम डिशक्लॉथ मतलब जो साफ़ सफाई करने का जो कपड़ा होता है, उसे हम बाल्टी में डाल के निचोते हैं तो उसमें रिंकल्स टाइप के नहीं आते हैं, उस प्रकार से उसके फेस में रिंकल्स आ गए। ही किक्ड हिज लेग्स, उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रही थी, तो उसने गुस्से के कारण अपने पैर को ज़मीन में मारा। एंड डबल्ड हिज फिट्स, और अपनी उंगलियों को, डबल्ड हिज फिट्स मीन्स क्या होता है, टू बाइंड योर फिंगर टाइटली सो दैट यू आर रेडी टू फाइट विथ समवन, मतलब उसने अपनी उंगलियों को, कोई भी गुस्से में अपनी उंगलियों को अंदर करता है और बिल्कुल दूसरों से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, ऐसा उसका एक्सप्रेशन हो गया। एंड ही ग्रैमिज्ड एंड स्कॉल्ड एंड परस्यूड हिज लिप्स, और उसने अपना मुंह बना लिया, स्कॉल्ड मीन्स होता है भौंस चढ़ा ली, और होंठ को भी बहुत ज़्यादा सुकोड़ लिया, मतलब वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गया था। ओह एम आई कर्स्ड, अरे मैं बहुत ज़्यादा गुस्से में हूँ। पर इतने गुस्से के बाद भी उसने कहा कि यदि मैं मना कर दूँगा तो यह मुझे वापस बिल्ली को दे देगा, बट आई विल डू इट, फिर भी वह कहता है कि ठीक है मैं कर लूँगा। ट्रू टू हिज वर्ड, और अपने प्रॉमिस को पूरा करने के लिए द लिटिल एल्फ बिगेन टू डू पैट्रिक्स होमवर्क। लिटिल एल्फ ने, जो छोटा सा बच्चा था ना, उसका नाम क्या था, एल्फ, तो उसने उसका होमवर्क करना शुरू कर दिया। एक्सेप्ट देयर वॉज वन ग्लिच, इसके सिवाय वहाँ पर एक ग्लिच था। ग्लिच मीन्स क्या होता है, प्रॉब्लम, तो एक प्रॉब्लम थी। द एल्फ डिडंट ऑलवेज नो वॉट टू डू एंड ही नीडेड हेल्प, इस एल्फ को हमेशा ये जानना रहता था कि वह क्या करे, और हमेशा उसे मदद की आवश्यकता भी रहती थी। हेल्प मी ही वुड से, वह उसे कहता था कि मेरी मदद करो। एंड पैट्रिक वुड हैव टू हेल्प इन वॉट एवर वे, और पैट्रिक को तो उसकी मदद करनी ही पड़ती थी किसी भी समय, किसी भी कीमत, क्योंकि उसे तो अपना होमवर्क कराना था उससे। सो आई डोंट नो दिस वर्ड, मुझे इस वर्ड का अर्थ नहीं पता है। द एल्फ स्क्वीक्ड वाइल रीडिंग पैट्रिक होमवर्क, पैट्रिक के होमवर्क पढ़ते समय वह चिल्लाकर बोलता है कि मुझे इस शब्द का अर्थ नहीं पता है। गेट मी अ डिक्शनरी, मुझे एक डिक्शनरी ला कर दो। डिक्शनरी मीन्स क्या होता है, शब्दकोश। नो नहीं। व्हाट्स इवन बेटर, इससे अच्छा होगा, लुक अप द वर्ड, इस शब्द को देखो, एंड साउंड इट आउट बाय ईच लेटर्स, और इसके हर एक शब्द को साउंड करो। मुझे बताओ कि इसका क्या प्रोनाउंसिएशन होता है, इसका अर्थ क्या होता है। मतलब पैट्रिक ये कहता था उसे कि तुम मुझे सारा काम करके दो। व्हेन इट केम टू मैथ्स, जब गणित सब्जेक्ट के होमवर्क पर आता है तो पैट्रिक वॉज आउट ऑफ लक, पैट्रिक को तो ऐसा लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा बदकिस्मत हूँ। पहले तो उसे लगता था कि मैं बहुत ज़्यादा भाग्यशाली हूँ, पर अब उसे लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा बदकिस्मत हूँ। व्हाट आर टाइम टेबल्स, ये टाइम टेबल्स क्या है भाई। द एल्फ श्रीक्ड, जो एल्फ जो है बहुत ज़ोर से चिल्लाकर बोला कि ये टाइम टेबल्स क्या है। वी एल्फ्स नेवर नीड इट, हम तो एल्फ हैं तो हमें तो उनकी कभी भी ज़रूरत पड़ी ही नहीं। एंड एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन एंड डिवीज़न एंड फ्रैक्शन, और ये जोड़ना घटाना और भाग और जी गुणा है क्या आखिर। हियर सिट डाउन बिसाइड मी, यहाँ आओ और मेरे बाजू में बैठो। यू सिंपली मस्ट गाइड मी, और तुम्हें मुझे साधारण रूप से सीधे से मुझे गाइड करना है। एल्फ्स नो नथिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, एल्फ्स को तो ह्यूमन हिस्ट्री के मतलब मानव इतिहास के बारे में कुछ भी नहीं पता था।
टू देम इट्स अ मिस्ट्री, और उनके लिए तो ये एक रहस्य से कम नहीं है। क्योंकि हिस्ट्री मीन्स होता है इतिहास, मिस्ट्री मीन्स होता है रहस्य। और ये जो एल्फ हैं उनके लिए मानव हिस्ट्री, मानव इतिहास जो है एक मिस्ट्री से या एक रहस्य से कम नहीं है। सो द लिटिल एल्फ ऑलरेडी अ साउटर जस्ट गॉट लाउडर। सो जो लिटिल एल्फ था वो पहले की तरह और ज़्यादा चिल्लाने लगा, वो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ाने लगा। गो टू द लाइब्रेरी, जाओ लाइब्रेरी जाओ। आई नीड बुक्स, मुझे किताबों की ज़रूरत है। मोर एंड मोर बुक्स, बहुत ज़्यादा किताबों की ज़रूरत है। एंड यू कैन हेल्प मी रीड देम टू, और तुम भी मेरी मदद इन किताबों को पढ़ने में कर सकती हो। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, दरअसल में एवरी डे इन एवरी वे दैट लिटिल एल्फ वॉज अ नैग। हर दिन हर समय लिटिल एल्फ जो था वो उससे बहुत ज़्यादा परेशान करने वाला हो गया था। नैग मतलब होता है बहुत ज़्यादा परेशान करने वाला। पैट्रिक वॉज वर्किंग हार्डर देन एवर एंड वॉज इट अ ड्रैग। पैट्रिक जो है पहले की अपेक्षा, मतलब जो पहले जो बिल्कुल भी मेहनत नहीं करता था, बिल्कुल भी हार्ड वर्क नहीं करता था, पर अब उसके साथ उसे बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता था। ही वॉज स्टेइंग अप नाइट्स, पर रातों रात तो उसके साथ जागता था। हैड नेवर फेल्ट सो वेरी, और उसे उस समय जब वो उसके साथ जागता था तो उसे थकान महसूस नहीं होती थी। बट वॉज गोइंग टू स्कूल विथ हिज आइज पफ्ड एंड ब्लियरी, और जब वह स्कूल जाता था तब उस समय उसकी की आंखें बहुत ज़्यादा सूजी जाती थी, क्योंकि वह वो रात रात तक जगता था। इसके कारण उसकी आंखें बहुत ज़्यादा सूज जाती थी और उसे अस्पष्ट भी दिखाई देता था। फाइनली द लास्ट डे ऑफ स्कूल अराइव्ड एंड द एल्फ वॉज फ्री टू गो। आखिरकार स्कूल का अंतिम दिन आ गया और एल्फ भी जाने के लिए फ्री हो गया था। एज फॉर होमवर्क देयर वॉज नो मोर, और होमवर्क करने के लिए भी कुछ नहीं था क्योंकि उसने सारा होमवर्क कर दिया था। सो ही क्वाइटली एंड स्लाइली स्लिप्ड आउट द बैक डोर, तो वह धीरे से गुप्त रूप से पीछे के दरवाजे से चला गया। पैट्रिक गॉट हिज एज, पैट्रिक को ए ग्रेड प्राप्त हुआ। हिज क्लासमेट्स वर अमेज्ड, उसके क्लासमेट्स तो जो थे कक्षा के जो बच्चे थे वो बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हुए थे उससे। हिज टीचर्स स्माइल्ड एंड वर फुल ऑफ प्रेज, उसके टीचर्स ने भी, उसके शिक्षकों ने भी बहुत ज़्यादा उसकी प्रशंसा की और बहुत ज़्यादा खुश हुई उससे। एंड हिज पेरेंट्स, और उसके माता पिता, दे वंडर्ड व्हाट हैड हैपेंड टू पैट्रिक, और वे तो बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हुए थे कि पैट्रिक को आखिर हो क्या गया है। ही वॉज नाउ अ मॉडल किड, अब वह एक आदर्श बच्चा था। क्लीन्ड हिज रूम, अपने रूम को, अपने कमरे को साफ सुथरा रखता था। डिड हिज चोर्स, और अपने कार्य को भी करता था। चोर्स मतलब क्या होता है, अपना काम करता था। वॉज चीयरफुल, हमेशा प्रसन्न रहता था। नेवर रूड, कभी भी रूडली बिहेव नहीं करता था। लाइक he had developed a whole new attitude, जैसे कि उसने अपना सारा का सारा जो नया रवैया है वो बदल लिया है। You see in the end, आप देखते हैं कि अंत में पैट्रिक still thought he had made the tiny man do all his homework, कि पैट्रिक जो है अभी भी यही सोच रहा था कि उसका जो पूरा का पूरा जो होमवर्क है वो उस टाइनी मैन ने किया है। बट आई विल शेयर अ सीक्रेट, परंतु मैं आपके साथ एक सीक्रेट शेयर कर रहा हूँ। जस्ट बिटवीन यू एंड मी, यह केवल आपके और मेरे बीच रहेगा। इट वॉजंट द एल्फ, वो एल्फ नहीं था। पैट्रिक हैड डन इट हिमसेल्फ, पैट्रिक ने ही इसे खुद से ही किया था, मतलब उसने अपना सारा का सारा होमवर्क खुद ही किया था, ना कि उस टाइनी मैन ने किया था उसका होमवर्क। सो स्टूडेंट्स, ये रहा आपके चैप्टर का हिंदी अनुवाद। आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि
मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ आपको तुरंत उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसका लाभ उठा सकें। सो थैंक्स फॉर टुडे, टेक केयर।